बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक भजन गा लेते हैं। भजन के पहले प्रभु राम की प्रार्थना में कुछ श्लोक पढ़ लेते हैं। एक संदर्भ जोड़ते चले यहाँ कि आज अवधपुरी जो है वो ऐसे भव्य और दिव्य रूप में संवर रही है। प्रभु राम का जो वहाँ पर मंदिर बन रहा है उसके लिए, और सारी राहें जैसे अवधपुर की ओर ही मुड़ गई हैं। चाहे जनकपुर से आने वाले माँ जानकी के लिए भेंट हो या दूसरी जगह से विविध प्रकार के जो उनके सोने की खड़ाऊँ और भी राम नाम लिखी टोपियाँ, और कितने मन के तो लड्डू तैयार हो रहे हैं प्रभु राम के भोग के लिए और प्रसाद के लिए। तो अभी सनातनियों के लिए और राम भक्तों के लिए सारी राहें अयोध्या की ओर ही मुड़ रही हैं। बहुत भव्य और दिव्य व्यवस्था की है योगी जी ने अपने राज्य में, सारी सुविधाएं और सारी तरह की सुरक्षा। तो राम ही अभी समझिए कि हर मुख में, हर जिह्वा में, हर चर्चा में राम ही प्रमुख हैं अभी। तो राम से ही संबंधित कुछ श्लोक पाठ कर लेते हैं और फिर उनसे आग्रह करते हैं कि प्रभु हमको भी अपने नगर में बुलाइए। उस पर भी आधारित स्वामी राजेश्वरानंद जी की कुछ पंक्तियां हैं, बड़ी ही प्यारी हैं। भक्त आग्रह कर रहा है कि अपने यहाँ मुझे बुलाइए। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाण्डव महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। अब स्वामी राजेश्वरानंद जी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, जो उनकी कुछ पंक्तियां अयोध्या नगर के लिए यह भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे राम, मुझे भी अपनी नगर तक ले चलो। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे। देख भई मैं बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया।
ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। आइए राम कथा में प्रवेश करें। युद्ध क्षेत्र में ही है कथा, लंका में। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। कहते हैं कि जैसे जैसे प्रभु रावण के सिरों को काटते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो फिर से हो जा रहे हैं। अपार माने काटते हैं और होते जा रहे हैं। कैसे? जैसे जो विषयों का सेवन करता है तो क्या होता है? नित्य नूतन मार, माने नित्य प्रति नया नया जो है वो उसका ये दुर्गुण बढ़ता जाता है। विषय के प्रति उसकी जो अनुरक्ति है, उसका जो प्रेम है, लगाव है, वो बढ़ता ही जाता है। वैसे रावण के सिर और जो हाथ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं प्रभु के काटने के बावजूद। 10 मुख देखी सिरन कै बाढ़ी, अबिसरा मरन भई ऋषि गाढ़ी, गरजऊ मूढ़ महाअभिमानी, अधायऊ 10 सरासन तानी। जब रावण ने देखा कि अरे उसके सिर तो बढ़ते ही जा रहे हैं कटने के बावजूद, तो मरने का डर उसका चला गया और क्रोधित हो गया बहुत जोर से, और 10 गरज करने लगा, ललकारने लगा, और 10 हाथों में जो है धनुष में तीर चढ़ा करके आगे बढ़ा। समर भूमि 10 कंधर को प्यो, अब बरसी बान रघुपति रथ तो प्यो, दंड एक रथ देखी न परऊ, अजनु निहार महु दिन कर दूरऊ। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बड़े क्रोधित होकर के वो भगवान राम पर उसने ढेर सारे बाण चलाए और उनके रथ को पूरा ढक दिया। कैसे ढक दिया? कि जैसे कोहरे में सूर्य कभी कभी ढक जाता है पूरी तरह से। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु को पी कार मुख लीना, सरनी मारी रिपु के सिर काटे, ते दिसी भी दिसी गगन मही पाटे। देवता हाहाकार करने लगे, प्रभु का रथ ढक गया बाणों से। तो ये देख करके प्रभु ने फिर अपना धनुष उठाया क्रोधित होकर, और सर निवारी रिपु के सिर काटे, बाणों को हटाया जो उनके आसपास गिराए थे, रथ को ढक दिए थे, और उसका रावण का सिर काट दिया। और वो कटे हुए सिर जो हैं आसमान में इधर उधर उड़ रहे हैं। काटे सिर नभ मार्ग धावही, अजय जय धुनि करी भय उपजावही, कहा लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुवीर कौशलाधीसा। अब कटे हुए सर जो हैं वो जय 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 बोल रहे हैं और बीच बीच में चिल्ला रहे हैं, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है सुग्रीव और दूसरे बंदर सब, कहाँ राम कही सिर निकर धाये, देखी मरकट भजी चले, संधानी धनु रघुवंश मणि, हंसी सरनी सिर बेंधे भले, सिर मालिका कर कालिका गही, ब्रंद ब्रंदनी बहु मिली, करि रुधिर सरि मंजनु मनहु संग्राम,
बट पूजन चली। राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, चिल्ला रहे हैं रावण के सर। और ये सब देख करके बंदर भालू की सेना जो है विचलित हो गई, भागने लगे। भगवान राम ने अपने धनुष में सर का संधान किया, बाण चढ़ाया और सिरों को बेंध दिया, एक माला जैसी बना दी। सिर मालिका कर कालिका, गही बंद बंदनी बहु मिली। लग रहा है जैसे कालिका जो है कोई एक तरह से आकर के उन मुंड मालाओं को लेकर के, और जो है वहाँ सामने रुधिर की नदी बह रही है रक्त की, उसमें स्नान करके जैसे संग्राम रूपी बटवृक्ष की पूजा करने आई है। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध हुई, छाणी शक्ति प्रचंड। अचली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध हुई, क्रोधित हो गया रावण, और एक बहुत ही शक्तिशाली जो शक्ति है, सांग है एक तरह से कहें तो, वो उसने विभीषण की ओर चला दी। और सांग क्या है, जैसे काल का ही दंड है ऐसा लगा। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। आवत देख शक्ति अति घोरा, कठिन शक्ति को आते देख करके भगवान राम ने, जो अपने जनों के और जो संकट में हैं उनके संकट हरने वाले हैं प्रभु राम, उन्होंने तुरंत विभीषण को अपने पीछे किया और वो शक्ति जो है वो अपने ऊपर ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, और प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखि विभीषण प्रभु श्रम पायो, और गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, शक्ति के लगने से भगवान राम को क्षणिक मूर्छा हुई। ये देख करके देवता लोग विकल हो गए। अब उधर देखा उन्होंने विभीषण ने कि प्रभु मूर्छित हुए हैं पल भर के लिए, तो उन्होंने जो है गदा उठाई और रावण की ओर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तै सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। विभीषण रावण से बोले क्रोध में कि हे मूर्ख, हे दुर्बुद्धि, मंदबुद्धि, इतने देवताओं और इनके तुम विरुद्ध हो। शिव जी को तुमने आदर पूर्वक शीश चढ़ाए, उसमें करोड़ों शीशों का वरदान पा लिया तुमने। तेहि कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब कालु शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चाहसी संपदा, अस कही हनेसी माँझ उर गदा। इसी कारण अब तक तुम बचते रहे हो, अब तुम्हारा काल जो है शीश पर आ गया है, और राम के विमुख होकर के तुम संपदा चाहते हो, संपत्ति चाहते हो, ऐसा करके कि उसकी छाती में गदा मारी विभीषण जी ने। उर मांझ गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर्यो। 10 बदन सोनित स्रवत पुनि, संहारी धायो ऋषि भर्यो। 2 वीरे अति बल मल्ल युद्ध, विरुद्ध एक एक ही हनै।
रघुवीर बल दर्पित विभीषण घाली नहीं ता कहूँ गने। उर्माझ गदा प्रहार, बड़ी जोर से गदा मारी रावण के वक्षस्थल पर विभीषण जी ने, और वो जो है रावण जो है इस प्रहार से धरती पर गिर गया। 10 बदन शोणित स्रवत, 10 से सिरों से जो है उसके रक्त बहने लगा। संभाल करके फिर उठा और क्रोधित होकर के दौड़ा। दोनों भिड़ गए, इस बार मल्ल युद्ध करने लगे आपस में लिपट कर, और एक से एक बलशाली भगवान राम का बल पाए हुए हैं विभीषण, तो वो भी उसको किसी माने कम नहीं है उनसे, रावण से। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काऊ, सो अब भीरत काल ज्यो श्री रघुबीर प्रभाव, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण का ऐसे ही समर्थन करते रहें, इसके वीडियो लाइक और शेयर करते रहें अपने मित्रों में, और इसे सब्सक्राइब भी करते चलें हमारे चैनल को। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। इसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।